जुड़ी हुई जहां बीजेपी की ओर से 7 सांसद बिल पर बोलेंगे। किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की ओर से जगदंबिका पाल बोलेंगे, तो वहीं अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे बोलेंगे। अभिजीत गंगोपाध्याय बिल पर बोलेंगे। तो आपको बता दें, तेजस्वी सूर्या, रविशंकर प्रसाद भी इस बिल पर अपनी बात रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई बीजेपी की तरफ से 7 सांसद इस बिल पर अपनी बात रखेंगे। सदन में संबोधन उनका होगा और इसमें किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, कई और सांसद अपनी बात रखेंगे, जिसमें जगदंबिका पाल भी होंगे, अनुराग ठाकुर होंगे, निशिकांत दुबे अपनी बात रखेंगे, अभिजीत गंगोपाध्याय बिल पर बोलेंगे, तो वहीं कमलजीत सहरावत बिल पर बोलेंगे। और हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। समीक्षा, लगातार विरोध हुआ वक्फ संशोधन बिल का, लेकिन आज वो दिन आ गया है कि 12 बजे लोकसभा में ये बिल पेश होगा। संख्या बल के हिसाब से तो ये बिल आसानी से पास हो जाना चाहिए। मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश करने जा रही है। सदन में नंबर गेम से तो ऐसा ही लगता है कि सरकार इसे पास करवा लेगी। हालांकि विपक्ष अपनी एकजुटता के भरोसे इसे फेल करने का दावा भी कर रहा है। विपक्ष को उम्मीद है कि वो इसे पास करने से रोक देंगे। वहीं सरकार इसे पास करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जेडीयू, टीडीपी जैसे एनडीए के जो भी सहयोगी हैं, उन सभी का साथ मिल चुका है सत्ताधारी पक्ष को, जो पहले अन्य मुद्दों पर अलग रुख रखा करते थे। अब सवाल यही है कि आखिर ये वक्फ को लेकर के जब विरोध के स्वर उठेंगे तो सत्ता पक्ष इसको किस तरह से अपनी तरफ मोड़ करके ले जाएगा। हालांकि 12 बजे किरण रिजिजू इस बिल को पास टेबल करेंगे और 8 घंटे की चर्चा का समय इस पर रखा गया, लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि 8 घंटे की चर्चा तो बेहद कम है। कम से कम 12 घंटे की चर्चा इस पर होनी चाहिए और कल राज्यसभा में बिल टेबल किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब 2 दिन ही शेष है सदन की कार्यवाही, तो 2 दिन में इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। समीक्षा, आखिर विपक्ष की कितनी तैयारी है इस बिल को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं विरोध हो रहा है विपक्षी सांसदों की तरफ से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान पर हमला किया जा रहा है, तो क्या आज पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष? देखिए, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो, या फिर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, एनसी पी पवार गुट की सुप्रिया सुले हो, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के कितने सांसद शामिल हो, पूरी तैयारी है इनकी कि बिल को रोका जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा था कि जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सब एकजुट हो जाए, क्योंकि एकजुट होने के कारण ही हम बिल को पास होने से सदन में रोक सकते हैं। और पूरी कोशिश है कि सदन में आज जमकर के हंगामा जो है कि विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। और समीक्षा, बीजेपी के 7 सांसद इस बिल पर अपनी बात रखेंगे। आखिर कितनी तैयारी की गई है सभी सांसदों की तरफ से, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। जब भी संशोधन इस तरह से किया जाता है तो सरकार के पास तमाम फैक्ट्स होने चाहिए, जिससे विपक्ष संतुष्ट हो, जनता भी संतुष्ट हो कि जो वो ला रहे हैं वो हित में है। देखिए, अगर बात करें सांसदों की तैयारी की, तो तैयारी पूरी है। जब से जेपीसी समिति का गठन हुआ था तब से ही बीजेपी पूरी तैयारी में थी, और अब आज जिन जिन सांसदों को इस बिल पर बोलना है वो भी पूरा डेटाबेस लेकर के तैयार हैं बोलने के लिए, उनकी पूरी तैयारी। लेकिन उससे पहले जहां नंबर गेम की बात हो रही है, तो हमें वो नंबर गेम थोड़ा समझ लेना चाहिए कि लोकसभा में किसी भी बिल को पास कराने के लिए जो जरूरी आंकड़ा है सदस्यों का, वो 272 है। जबकि फिलहाल लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी एनडीए का अगर हम बात करें, उनके पास इतने सांसदों की पूरी संख्या है, और एनडीए के अगर टोटल सांसदों की बात करें तो 293 हैं, जिसमें बीजेपी के अपने 240 है। तो अगर नंबर गेम को देखें तो बीजेपी आराम से लोकसभा में से पास करा सकती है, बशर्ते ये है कि किस तरह से विपक्ष को वो समझा पाते हैं कि ये बिल किन किन फायदों को देता है, और ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं की जा रही है जिससे किसी भी एक धर्म विशेष या किसी भी समुदाय विशेष को कुछ नुकसान पहुंचे। और समीक्षा, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी सांसद इस समय लोकसभा में मौजूद रहे जब ये वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए, व्हिप जारी किया गया है सभी पार्टियों ने कि ज्यादा से ज्यादा जो सदस्यों की संख्या है
वो लोकसभा पे मौजूद रहे। अगर बिल पास भी होता है तो भी जितने भी सहयोगी हैं एनडीए में, वो सभी मौजूद रहें ताकि बहुमत का आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा हो पाए उनकी मौजूदगी से। और ऐसे में विपक्ष भी यही चाहता है कि अगर हम इसका विरोध कर रहे हैं तो हमारे पास भी विपक्षी स्वर की संख्या ज्यादा से ज्यादा रहे। बिल्कुल। और ऐसे में समीक्षा, क्योंकि देखिए आज वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है लेकिन विपक्ष इसका लगातार विरोध भी कर रहा है, तो क्या सत्ता पक्ष की तरफ से पहले सभी को एक एक कॉपी बांट दी गई है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए कि आखिर उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या संशोधन है, उसके बाद अगर लग रहा है आपको कि इसमें विरोध की गुंजाइश है तो करिए? क्या या सिर्फ ये विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार बीजेपी की है तो जो भी सरकार कदम उठाएगी उसका विरोध करना ही है? देखिए, वक्फ को लेकर के जब जेपीसी की कमेटी का गठन हुआ था तभी सभी को बताया गया था और सबको डिटेल्ड किया गया था कि वक्फ में हम क्या क्या अमेंडमेंट्स लाने की तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसको लेकर के सभी सांसदों को बता दिया गया था, तभी ये विरोध के स्वर उठने लगे थे। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो कह रहे थे कि हमसे तो कुछ पूछा भी नहीं जा रहा, बीजेपी जो है अपने मन से ही बदलाव करने के लिए बदलाव कर रही है। और ऐसी तमाम चीजों पे विरोध के स्वर तमाम मुस्लिम सांसदों की तरफ से भी उठने लगे थे। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि सरकार किस तरह से विपक्ष को मनाती है। हालांकि नंबर गेम तो यही कहता है कि बीजेपी आसानी से ये बिल पास करा ले जाएगी। और कितना अंतर नजर आएगा समीक्षा, पहले जो वक्फ बिल था उसके बाद अब संशोधित होकर वक्फ बिल आने वाला है, कितना अंतर नजर आएगा? इसमें क्या क्या प्रावधान है? देखिए, अगर हम प्रावधान की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ है क्या। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है और इस दान हुई संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता है। दान की हुई संपत्ति मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। और अगर बात करें तो भारत देश में रेलवे के अलावा सबसे ज्यादा जो जमीन है वो वक्फ के पास है और वक्फ की जमीन पर कोई अपना दावा भी नहीं कर सकता। अगर बोल दिया कि ये जमीन हमारी है तो वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो इस तरह से कि अब जो भी उनके पास जो भी पैसा इकट्ठा होता है उस सबका ब्यौरा देना होगा। आपके पास जितनी भी संपत्ति होगी उसको वेल मैनर्ड में आपको रजिस्टर्ड कराना होगा ताकि सरकार को पता चल सके कि आपके पास कहाँ पर क्या क्या वैलिड तरीके से आपने संपत्तियों का अर्जन किया है। तो ऐसे तमाम प्रावधान है, प्रोविजंस है जो इसमें लाए जाएंगे और विस्तार से जब 12 बजे बिल पेश होगा और क्या क्या एडिशनल प्रोविजन बीजेपी इस अमेंडमेंट बिल में लेकर के आ रही है वो तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीक्षा तमाम जानकारी के लिए। और संसद में वक्फ संशोधन बिल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 8 घंटे समय है। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय, जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय भी बढ़ सकता है। तो 12 बजे दोपहर में लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें 8 घंटे इस पर चर्चा होगी। विपक्षी सांसद लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पर 12 घंटे चर्चा हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है। तो शुरुआती जो समय सामने आया वो 8 घंटे का है। तो वक्फ संशोधन बिल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, किसने क्या कुछ कहा है सुनिए। वक्फ बोर्ड पे मेरा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड में कोई भी कौन से जो भी बिल आएंगे उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं हर तरह का। लेकिन वक्फ बोर्ड ये जो अब बिल आ रहा है, ये बिल के अंदर जो चीज़ चल रही है ये कि पूरा अधिकार ही छीन ले। अगर किसी का अधिकार ही छीन ले, मेरी अभी देखो ताजमहल है, इसके ऊपर का अधिकार कोई छीने, वो ताजमहल है वो वक्फ बोर्ड की, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो अगर इसमें अगर कोई छीन ले तो ये अच्छा नहीं है। अमेंडमेंट करने के लिए हमारा कोई कि हम इसके खिलाफ नहीं है। अमेंडमेंट छोटी मोटी चलेगी, इसके पहले भी हुई है, उसके बाद में हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरा अधिकार छीन रहे तो ये गलत होगा। पहले ट्रिब्यूनल के बाद कोई अपील नहीं होती थी, अभी इसमें विधेयक में रखा गया है जो ट्रिब्यूनल में अगर गलत होता है उसके अगेंस्ट में वे अपील में जा सकते हैं, रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है इस विधेयक में। और मुस्लिम लोगों के साथ साथ उसमें कुछ हिंदू लोगों को भी उस कमेटी में रखा है और उसे रखने से आपस का जो है सौहार्द का वातावरण भी रहेगा और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो यह विधेयक जो है जनहित का है, मुस्लिमों
मुस्लिम लोगों के लिए हित का है। और इस विधेयक को हम सारे एनडीए के जो साथी हैं, जो नेता हैं, जो पार्टी के हमारे सांसद हैं, सब इसको स्वागत करके इसको जो है इस विधेयक के फेवर में कल वोट डालेंगे और यह विधेयक पास होगा और वह देश हित में होगा। बिल्कुल 100% खिलाफ है। उनकी मर्जी के बिना, उनसे कंसल्टेशन के बिना कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। जो भी बनना चाहिए उनके साथ बैठ के पहले विचार विमर्श होना चाहिए, जिसमें उनकी सहमति हो कम्युनिटी की, वो चीज़ तय होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नॉन मुस्लिम को डाल दोगे, उनके जो बोर्ड की पावर्स हैं वो आप अफसर्स को दे दोगे। ये चीज़ें जो है कभी भी बर्दाश्त नहीं होती, इससे बेचैनी फैलती है और जो भरोसा है वो टूटता है। तो ये चीज़ें माइनॉरिटीज़ का खासतौर पे देश में ध्यान रखना चाहिए। आजकल ये एक प्रकार की मानसिकता हो गई है कि संविधान के अलग अलग अनुच्छेद के आधार पे अपनी बात रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन संविधान में कई ऐसे भी तो अनुच्छेद है जिसके ऊपर में बात होनी चाहिए। जैसे अनुच्छेद 14 जो सबकी बराबरी की बात करती है, तो ओवैसी साहब 25 और 15 सबकी बात करे, लेकिन वक्फ बिल का उससे कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बिल जो सरकार ला रही है मोदी जी की, उसमें जो सोच है कि भाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, मुस्लिम महिलाओं का भी उसमें भागीदारी हो, जो जमीनें वक्फ की हैं वो सही काम के लिए इस्तेमाल हो, उसमें वक्फ के लिए जो गरीबों के लिए होना चाहिए, मुसलमान भाइयों बहनों के लिए, उसमें से हो। किसी की जमीन को जबरदस्ती लेने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जैसे पुराने वाले वक्फ एक्ट में हो रहा है। जैसे कर्नाटका में हमने देखा किसानों की जमीन ये वक्फ की जमीन है। केरला में हमने देखा है कि क्रिश्चियन भाई बहनों की, हिंदू भाई बहनों की जमीनों पे ऐसे 400-600 परिवारों का कहा जा रहा है ये हमारी जमीन है। किस आधार पे कैसे किया जा रहा है? इसीलिए टेक्नोलॉजी होगा, रजिस्ट्री होगा, भागीदारी होगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ होगा। कहीं भी मस्जिदों के साथ कुछ हो नहीं रहा है, ये सब तो गलत चीजें फैलाई जा रही है। तो उसके लिए एक वक्फ बिल लाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूँ। मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें तो जब ये देश बना, जब ये देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को के लिए जो दिया, कहीं ना कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहे। अगर उसमें अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनज़र इस कानून को बना रही है। संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा ज़मीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर किस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। किरण रिजिजू की बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। पार्लियामेंट में डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट होता है, ये किसने रोका? ये भारतीय जनता पार्टी ने रोका। शायद किरण रिजिजू उसके गवाह हैं। आज उन्हीं बातों को, लोकतांत्रिक बातों को कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जिस बिल की ये बात कर रहे हैं, वह
24 की ये बात कर रहे हैं, बिल की बात कर रहे हैं, तो मेरा पूरा मानना है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 का वायलेशन कर रहे हैं ये लोग। असंवैधानिक ये बिल है और अपोजिशन पार्टी जो 75 साल के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे मजबूत विपक्ष खड़ी हुई है, इसका मुंह तोड़ जवाब सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी दे रही है। हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी अब इस उम्र में भी वो जाके आंदोलन में खड़े हुए हैं। तो किरण रिजिजू जी, ये सब बहाना नहीं चलेगा। जो आपने संशोधन लाया है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो है वक्फ काउंसिल के कंपोजिशन को बदलना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड के काउंसिल को बदलना चाहते हैं, मुतवल्लियों को पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं आप, और जो मुस्लिम एक्सपर्ट्स हैं मुस्लिम लॉ बनाने के लिए उसको आप निकालना चाहते हैं, जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं। तो ये जो है बिल जो है असंवैधानिक है। वक्फ मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से ये दिन जाना जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी वक्फ से दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कोई वेलफेयर, कोई कल्याण नहीं हुआ। आदरणीय मोदी सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए करोड़ों करोड़ मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये जो काम करने जा रही है, इसके लिए हम देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से दबे कुचले पिछड़े के ये बिल उनके कल्याण का बिल होगा और इससे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका कल्याण होगा। मुस्लिम बहनों की जो बच्चियां हैं उनकी शादियां होंगी, उनका वेलफेयर होगा। लोगों का, गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का इलाज, उनके जीविका के लिए जो वक्फ किए गए थे, जिसको विपक्ष के लोगों ने उनकी अकूत संपत्तियों को, उनका हक छीनने का काम किया था, ये वही लोग हैं जो सड़क पे आपको दिखाई दे रहे हैं, काली पट्टी बांधे हुए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वो आम मुसलमान नहीं है, ये वो चंद मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। कि इतना बड़ा मुल्क है, सबको आज़ादी है अपनी बात कहने की, लेकिन बात वही मानी जाएगी जो कि मुल्क के कानून की रोशनी में सही हो। तो लिहाजा जो भी प्रपोज अमेंडमेंट है वो चाहे मुल्क के कानून की रोशनी में हो, चाहे वक्फ के जो इस्लामी मसाइल हैं उसकी रोशनी में हो, ये प्रपोज अमेंडमेंट बिल्कुल भी वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं। और क्यों कर फ़ायदेमंद नहीं है, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड ऑलरेडी जेपीसी को दे चुका है। ये अलग बात है और अफसोसनाक बात है कि उन बातों को कंसिडर नहीं किया गया है। किसी भी डेमोक्रेसी में जो भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनका पास और लिहाज रखते हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातों को मानना चाहिए। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों की दिल की आवाज़ को सुनेंगे और ये समझेंगे कि हम लोगों का ये मजहबी मामला है, इसमें किसी किस्म की कोई राजनीति ना की जाए। और वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट बनाया और संपत्ति देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बना। 1995 में कानून में एक संशोधन हुआ। हर राज्य में भी वक्फ बोर्ड का फैसला है। देश में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं। शिया और सुन्नी के अलग अलग बोर्ड हैं। इसमें आपको बता दें, संपत्ति लेने, ट्रांसफर करने के अधिकार है, कानूनी नोटिस जारी करने के अधिकार है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा बोर्ड की ताकत 1995-2013 में 2 और संशोधन किए गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल पेश होने से पहले कांग्रेस की बैठक, लोकसभा सांसदों की बैठक है कांग्रेस के और राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो आज वक्फ बिल संशोधन पेश होगा और ऐसे में कांग्रेस सांसद बैठक करने वाले हैं। राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा के सांसद इसमें मौजूद रहेंगे।